हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक एक संविधान संशोधन को यहाँ पर चुन चुन के खत्म करने वाले हैं। तो ध्यान से सुने, क्या है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी तक की बात करूं तो बच्चों 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और लगभग टोटल अगर विधेयक की बात करूं तो 126 विधेयक आ चुके हैं। अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा मैं आज की इस क्लास में। और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए सुपर क्लास होने वाली है, तो मिस ना करना क्लास को, एक बार देखना जरूर। ध्यान से सुने। संविधान संशोधन, बच्चों यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि यह संविधान संशोधन कहां से लिया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं कहां से लिया गया है तो आप याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया गया है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगली अगर बात करें, यहाँ पे संविधान का बच्चों भाग पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो आप याद रखोगे भाग 20। भाग 20 में बच्चों संविधान संशोधन का उल्लेख है। अगली अगर बात करें, अगली बात ध्यान से सुने, अगर पूछा जाए कि जो हमारा संविधान संशोधन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो प्यारे बच्चों 3 प्रकार से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। यानी संविधान संशोधन को करने के कितने प्रकार? 3 प्रकार। अभी मैं बात बताऊंगा कौन कौन से प्रकार है और किस तरीके से हमारे संविधान में संविधान संशोधन हो चुका है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो ध्यान से सुनना। अगर अभी की बात करूं बच्चों, वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में 2023 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर अभी तक की बात करें, अभी तक मतलब कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक कुल मिलाकर के बच्चों अगर बात करें 105। टोटल कितने हो चुके हैं? 105। अगर बच्चों आपसे विधेयक की बात करूं तो विधेयक याद रखोगे कितने विधेयक आ चुके हैं? 127, जिनमें कि बच्चों पास कितने हुए? 105। ये अधिनियम बने और ये विधेयक, सही है। लेटेस्ट बात बताइए मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, यानी जो संविधान संशोधन है इसको करने के बच्चों कौन कौन से प्रकार है। तो प्रकार सुने ध्यान से, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं बच्चों, एक है आपका विशेष बहुमत। इस तरीके से हो सकता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। सेकंड क्या रूल है? सेकंड रूल ध्यान रखोगे बच्चों, साधारण विधेयक। कैसे कर सकते हैं? साधारण विधेयक से कर सकते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत इसके द्वारा भी कर सकते हैं। अगले बच्चों थर्ड नंबर पे बात सुने, यहां पे विशेष बहुमत। कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। और प्लस में याद रखोगे राज्य। प्लस में क्या याद रखोगे? राज्य। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, क्या क्या इंपोर्टेंट बात बताई मैंने आपको। विशेष बहुमत, दूसरा प्रकार साधारण बहुमत है, तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत और प्लस राज्य। अब यहाँ पे सुने क्या होता है। देखो, अगर कुल मैं आपको संसद की बात करूं तो उपस्थित और मतदान देने वालों के विशेष बहुमत का मतलब होता है बच्चों 2/3 से पास होना चाहिए। पहली बात समझ में आई। यानी टोटल जितने भी संसद में जो भी मेंबर होते हैं उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अगर 300 सीट है तो 300 का आप कितना निकाल दोगे? 2/3। बच्चों 3 से 3 कट गया और 100 दूनी 200, यानी कितने मेंबर द्वारा? 200 के द्वारा पास होना चाहिए। यानी 300 में से 200, इसी को हम बोल देते हैं बच्चों 2/3। अगली बात क्या? अगली बात सुनो। इसका मतलब होता है बच्चों जितने भी मतलब टोटल जो भी आपके मेंबर हैं उनके कितना? उनका बच्चों 1/2 और प्लस में 1, यानी आधे और प्लस में 1 हो। इसी को हम बोल देते हैं क्या? साधारण बहुमत। अब देखो अगली बात, यहाँ पे मैं आपको विशेष बहुमत आपको अभी बता चुका हूं, जैसा कि 2/3 आप देख पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे राज्यों की बात करें तो राज्यों की सहमति ध्यान रखोगे 1+2 यानी +1, यानी आधे राज्य होने चाहिए और प्लस में 1 राज्य होना चाहिए, यानी 50% +1। सही है। तो ये तीनों आपको समझ में आए। संविधान संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं हम?
तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले ही मैं कह चुका हूं, ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्लास बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले, एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जितने भी संविधान संशोधन है आज की इस क्लास में सारे खत्म करने वाले हैं। मैं आपके लिए सारे संविधान संशोधन लेकर के आया हूं। और बच्चों एक भी संविधान संशोधन आपको इसमें अंदर मैंने कोई इसमें फाइल वगैरह सेट नहीं किया, कोई पीडीएफ नहीं डाली है, अपनी तरफ से अपने दिमाग से ही सारे संविधान संशोधन आज आपको इसी बोर्ड पे खत्म करके दिखाऊंगा टोटल। तो ध्यान से सुनते जाएं बस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जैसा कि हम बात करें पहला, यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल दो या बच्चों संविधान संशोधन बोल दो। संविधान संशोधन, अगर बात करें इसकी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, पहला संविधान संशोधन ये होता है प्यारे बच्चों का 1951 में। क्लियर हुई बात? 1951 में बच्चों ये संविधान संशोधन होता है। किसके द्वारा होता है ये भी? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा पहला संविधान संशोधन, ध्यान रखोगे क्या हुआ था इस पहले संविधान संशोधन में। इसमें बच्चों याद रखोगे, इसमें आता है आपका भूमि सुधार अधिनियम, यानी भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। अगली बात ध्यान से सुने, इसी से संबंधित बच्चों कुछ आर्टिकल वगैरह भी ऐड किए गए इसमें। जिससे आर्टिकल की बात करें, कौन कौन से इसमें आर्टिकल सेट किए गए? आर्टिकल 31 ए और प्यारे बच्चों आर्टिकल 31 बी। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जोड़े गए हैं, यानी जो भी आपकी भूमि है बच्चों इसी से संबंधित कानून बनाए गए थे। ध्यान रखना, भूमि सुधार अधिनियम, सही है। पहला संविधान संशोधन समझ में आया होगा 1951 में हुआ बच्चों, संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसमें किस बात पे चर्चा हुई है? भूमि सुधार अधिनियम। इसी से संबंधित प्यारे बच्चों दो आर्टिकल संविधान में ऐड किए गए, जिनका नाम है आर्टिकल 31 से 31 बी, सही है। अगली बात सुनो, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। बात करें दूसरा संविधान संशोधन, और ये कब होता है प्यारे बच्चों? सेकंड 1952, यानी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ध्यान रखोगे होता कब है? 1952 में। किससे संबंधित है? इसमें साफ साफ कहा गया था कि 1951 में जो हमारी संसद है, और संसद में प्यारे बच्चों जो भी किसका, जो भी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को बच्चों पुनः निर्धारित उन सीटों को किया जाता है। ध्यान रखना, यानी संविधान में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, यहाँ पे 1952 लिखा हुआ है पहले ही। अच्छा हाँ, ये सीट के बारे में चर्चा थी ना। तो 1951 की जनगणना के आधार पर, 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया जाता है। तो आशा करता हूं बच्चों दूसरा संविधान संशोधन समझ में आया होगा। अगले संविधान संशोधन की ओर बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना, हर जगह फैला दो, धुआं मचा दो वीडियो के साथ, ठीक है। क्योंकि बच्चों ऐसी वीडियो जैसी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। ये चैलेंज है आपके लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ध्यान सुने, अगला बच्चों अगला संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। ये हुआ था कब प्यारे बच्चों? 7वां संविधान संशोधन संबंधित है 1956 से। 7वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान रखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें क्या किया गया प्यारे बच्चों? हमारे यहाँ पर पहले ध्यान रखना कि प्रांतों में बटा हुआ था पूरा भारत। किस किस में था कि प्रांत बने हुए थे प्लस देशी रियासत बने हुए थे। जैसा कि आप संविधान के स्टार्टिंग में पढ़ते हो, क्या थी प्यारे बच्चों? देशी रियासत हुआ करती थी। और वहीं पे अगर बात करें प्यारे स्टूडेंट प्लस
यहाँ पे जैसे आपने बच्चों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का नाम सुना होगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इन सभी को संशोधित करते हुए और इसमें बच्चों एक एक्ट लाया जाता है और कहा जाता है कि हम भारत को कितने राज्यों में तोड़ना चाहेंगे। तो भारत में बच्चों 14 तो राज्य बनाए गए, 14 राज्य बने प्लस और 6 प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आप प्यारे बच्चों याद रख सकते हो कि जो प्रांत थे, प्रांत प्लस देशी रियासत, देशी रियासत के बाद में प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे यहाँ पे भारत को कितने 14 स्टेट प्लस 6 यूटी यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। सही है। तो इस तरीके से इंपोर्टेंट है बच्चों 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, चलिए और सुनो एक अगली बात, जो बच्चों ये आप देख रहे हो ना चारों, ये जो आप तीनों पार्ट देख रहे हो यानी प्रांत, देशी रियासत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो राज्यों की बच्चों ये इन सभी की जो कैटेगरी थी वो किस में डिवाइड थी, ए बी सी डी, बच्चों 4 उसमें बांटा गया था पूरे भारत को। इन सबको बच्चों खत्म कब किया जाता है, इन सभी को खत्म कर दिया जाता है कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। यानी राज्यों की इन 4 कैटेगरी को खत्म करके सिंपली 14 राज्य और 6 यूटी भारत में बनाए गए। क्लियर हुआ? कब बने? 7वें संविधान संशोधन में। अगली अगर बात करूं मैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कब है प्यारे बच्चों, 1963 में होता है। इससे संबंधित ध्यान रखोगे इसमें क्या होता है। तो इसमें सिंपल एक बात याद रखनी है, बस ज्यादा कुछ याद रखना वाला है नहीं इसमें। तो सिंपली बच्चों जो हाई कोर्ट पढ़ते हो आप, हाई कोर्ट या प्यारे साथियों उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी बच्चों इनकी एज के बारे में था, यानी जो पहले थी वो 60 वर्ष थी, यानी 60 वर्ष अधिकतम आयु थी। और प्यारे बच्चों इसी के स्थान पर फिर बाद में कितने वर्ष कर दी गई, 62 वर्ष। यानी आप सिंपली बता सकते हो कि जो अपने हाई कोर्ट में जो भी बच्चों जज होते हैं उन जजों की जो बच्चों आयु होती है वो आयु निर्धारित की जाती है 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष। क्लियर हुआ? तो 15वां संविधान संशोधन होता है आपका 1963 में। अगला बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है, ध्यान से सुनते जाएं, एक एक बातें बड़ी इंपोर्टेंट है बच्चों। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1967 में। अब सुनो इसमें क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आपको 2 संविधान संशोधन और पढ़ने होंगे प्यारे साथियों, ध्यान से सुने कौन कौन से हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चों 10वां, एक तो 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब होता है, तो प्यारे बच्चों 10वां होता है 1961 में। स्टार लगा लेना, कितनी परीक्षाओं में अब तक क्वेश्चन छप चुका है कि 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये ध्यान रखोगे बच्चों। उस समय हमारे यहाँ पर जो आपके ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली, इन पुर्तगालियों का प्यारे साथियों कब्जा था किसके ऊपर था, दादरा नागर हवेली, दादर नागर हवेली के ऊपर। बच्चों ये दादरा नागर हवेली के ऊपर जो किसका राज हुआ करता था, पुर्तगालियों का। इसी राज को छुड़ाने के लिए बच्चों पुर्तगालियों से हमने किसको आजाद करा दिया, दादर नागर हवेली को। और आजाद करके मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे क्या बना दिया, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। कब, 10वां संविधान संशोधन 1961। पुर्तगालियों के द्वारा ये इस पर अधिकार था और भारतीय हमारी आर्मी ने इसको छीन करके बच्चों भारत में इसको शामिल किया और इसको एक यूटी का दर्जा दे दिया सिंपली। आगे चलने से पहले थोड़ा सा इसको भी पढ़ते जाओ कि 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूं। 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बच्चों ध्यान रखोगे 12 से 62 याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें सिंपल याद रखोगे कि गोवा प्लस दमन व दीव, दमन व दीव। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने,
कि गोवा और दमन व दीप को ध्यान रखोगे 1962 में क्या बना दिया दोनों को ही, इन दोनों को ही दर्जा दिया गया यूटी का। सही है, उधर गोवा उधर दमन दीप। लेकिन प्यारे साथियों, ये गोवा बाद में 1987 में जाकर के एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हम पढ़ेंगे कौन सी संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज ऐसे ही खराब है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा क्लास बनानी पड़ रही है। ठीक है, उसके लिए अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी जल्दी ठीक करा देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे ध्यान से सुने, अगला क्या होने वाला है तो ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आपने देखो कौन कौन सी देख ली है। सबसे पहले अगर बात करें, आपने पहला देखा, दूसरा देखा, उसके बाद प्यारे बच्चों 7वां देख लिया, 15वां संविधान संशोधन देख लिया, सॉरी 15वें, ये 10 और 12 छूट जाते हैं ना अभी बीच में, ये इनको पहले पकड़ लो। अब ये 15वां। प्यारे साथियों देखो, पढ़ाने का एक तरीका बिल्कुल अलग है। आपने पहला देखा 1951, 1952, 1963, उसके बाद प्यारे बच्चों 1961, 1962, 1963। सही है, पहला संविधान संशोधन, दूसरा, 7वां, 10वां, 12वां, 15वां। अब सिंपली बात करने वाले हैं कौन से संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं, 21वां। तो मेरे प्यारे साथियों 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शॉर्टकट में लिख दिया है, और ये कब होता है, 1967। इसमें क्या होता है तो ध्यान से सुने। इसकी अगर प्यारे साथियों बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो मूल संविधान में, मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या हुआ करती थी 14। सही है भाई। अब यहाँ पे क्या होता है प्यारे साथियों, एक भाषा को और ऐड कर लेते हैं हम अपने संविधान में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों सिंधी। क्या नाम है, सिंधी भाषा। इस सिंधी को बच्चों भारत की संविधान की 15वीं राजभाषा कहा जाता है। 15वीं भाषा के रूप में हमने इसको शामिल कर लिया। क्लियर हुआ कि 15वीं भाषा के रूप में हमने किसको शामिल कर लिया, सिंधी। बच्चों ध्यान रखोगे, अनुसूची 8, अनुसूची बच्चों शेड्यूल अनुसूची 8, और मेरे प्यारे साथियों अगर मैं भाग की बात करूं, कौन से भाग में उल्लेख है, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो सिंधी को हमने सिंपली बच्चों 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया। कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा है, 21वां। उसके बाद प्यारे साथियों आगे बढ़िए जल्दी, उसके बाद प्यारे बच्चों 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार एसएससी वगैरह ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये प्यारे बच्चों होगा कब, तो ये 1971 में जाकर के ये संविधान संशोधन होने वाला है। ध्यान से सुने, दो बातें यहाँ की भी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करेंगे। पहली बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बच्चों जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। बच्चों इसमें संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई, संसद। यानी संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर हुआ। दूसरा, अमेंडमेंट करते समय बच्चों जो आर्टिकल 13 है उसको बच्चों किसी भी प्रभाव में नहीं लाया जाएगा, यानी इस पर बच्चों कोई भी प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है। यानी 24वें संविधान संशोधन 1971 ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी हम मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे, जो भी आर्टिकल 13 में जो भी डेफिनेशन लिखी गई है राज्यों के बारे में, उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये था 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद प्यारे बच्चों 24वें के बाद सीधा आगे लेके चलते हैं आपको। 24वें के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बात करते हैं 24वें के बाद 35वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, सिंपली 1974 में होगा। 1974। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसके द्वारा जो अपना बच्चों सिक्किम राज्य है, यानी सिक्किम, सिक्किम को ध्यान रखोगे शहर राज्य, शहर राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। यानी कुछ गतिविधियां भारत कर सकता है इसके अंतर्गत, पूरी सपोर्ट नहीं दी गई है। 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में हुआ था। और प्यारे बच्चों अगला अगर बात करें, यहाँ पे अगला भी सुनते जाओ, इसी के साथ में ऐड कर देता हूं। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ये 36वां संविधान संशोधन संबंधित है, ध्यान से सुने। ये होता कब है मेरे प्यारे साथियों, 1975। देखो आप सिंपली 7 और 5 12 1 13,
13 और 9 कितने हो गए 22। तो प्यारे साथियों इसी से ट्रिक से याद रखना कि जो अपना कौन सा राज्य है सिक्किम, इस सिक्किम राज्य को प्यारे बच्चों कौन सा भारत का 22वां राज्य बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिक्किम को बच्चों पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, आपका 22वें नंबर का राज्य बनता है। तो 35वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन एक ही है, सिक्किम से संबंधित है। उसके बाद प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उसके बाद प्यारे साथियों लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए इसमें मतलब कितनी सारी बातें जोड़ी जाती हैं। होता कब है, 1976 में होता है। सिंपली ध्यान से सुने। सबसे पहले बच्चों इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान, या बच्चों इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या है तो संविधान, लघु संविधान, याद रखोगे, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, इसमें कितने भाग जोड़े गए, अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने भाग ऐड हुए। अगला क्वेश्चन, कितने मेरे प्यारे बच्चों इसमें नए आर्टिकल ऐड किए जाते हैं यानी अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसमें बच्चों कितने आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, कितने अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है। तो यहाँ से 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। तो अगर मैं यहाँ पे भाग की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों उत्तर होना चाहिए 2। कितने नए आर्टिकल जोड़े गए तो उत्तर होना चाहिए 9। कितने आर्टिकल अनुच्छेद में संशोधन किया गया तो प्यारे साथियों याद रखोगे 52, यानी सीधा सा टारगेट करना 42 से आया याद आएगा आपको 52। क्लियर हो। सुनो कौन कौन से 2 थे यहाँ पर। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, एक तो 4 के हो गया, एक मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 के हो गया। ये 2 महत्वपूर्ण भाग इसमें शामिल किए गए। अभी बात करने वाले अनुच्छेदों की भी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने मतलब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने मतलब नए आर्टिकल शामिल किए गए हैं। तो आपका उत्तर आना चाहिए बच्चों 9, ठीक है। और संविधान संशोधन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों कितने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया 52, कितने भाग ने ऐड किए गए 2, याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुने, जो भाग 4 के था उस भाग 4 के में मेरे प्यारे साथियों एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसका नाम है 51 के। इसी के द्वारा प्यारे साथियों हमारे मूल संविधान में उल्लेख नहीं था फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी यानी सिंपली बोल सकते हैं हम क्या, मूल कर्तव्य। क्या बोल सकते हैं भाई, मूल कर्तव्य। इनका कोई उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, ये इसी संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने बच्चों 10, कितने ऐड किए गए 10 को शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान में कितने 11, वो भी मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा, ध्यान से सुनते जाएं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है लेकिन पहले 10 थे। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों रूस। जो हमारे मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया, तो आप सिंपली बता सकते हो कि स्वर्ण सिंह समिति। बच्चों ये स्वर्ण सिंह समिति ने, ध्यान रखना, इसने बच्चों 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। और इस समय प्यारे साथियों आपको पता ही कि सरकार किसकी थी, वही अपनी इंदिरा गांधी। जहां पे सरकार भी याद रखोगे इंदिरा गांधी की थी। तो हमने जो भी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। तो अगली बात ध्यान से सुने, और क्या इसके ऊपर इंपोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुने। एक एक बात बड़ी इंपोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों एक आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल 74। इसमें सीधा सा कहा गया कि भाई जो हमारी क्या है मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, अगर ये बच्चों मंत्री परिषद हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति को, अगर कोई सलाह देती है, हमारे प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह देती है तो ये बेचारे क्या होंगे, उसको मानने के लिए बाध्य है। ना तो ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं इसे, ना इसमें कुछ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 74 में कहा गया कि जो मंत्री परिषद है
अगर मंत्री परिषद यहाँ पे राष्ट्रपति को कोई सलाह मशवरा करती है तो उसको बच्चों ये राष्ट्रपति भाई साहब मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो आर्टिकल 74 में भी संशोधन किया गया है, महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं। अगली बात क्या हुआ बच्चों, कुछ जो विषय है इंपॉर्टेंट, कुछ विषय इसमें शामिल किए गए। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं सिंपली वन से बच्चों याद रखोगे वन्य जीव वगैरह, वन्य जीव। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे शिक्षा ऐड कर लेना, शिक्षा, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। और ये किस सूची में रखे जाते हैं विषय, ये भी अभी बताने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे बाटियां, माप, और बच्चों ये पशुओं की सुरक्षा से संबंधित है, तो ध्यान रखना, परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गई, वन व वन्य जीव, बाट और माप हो गए यहाँ पे। और इन सभी को बच्चों, प्यारे बच्चों, कहाँ डाल दिया जाता है, इनको सभी को, इनको डाल दिया जाता है बच्चों समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो याद रखना, इतने सारे विषय ये कहाँ ऐड किए जाते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी के सभी विषय शामिल किए जाते हैं। आशा करता हूं यहां तक ये बात समझ में आई होगी। तो याद रखोगे। अगली बात इसमें ध्यान से सुनना, आगे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जाता है और 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया जाता है। क्लियर हुई दूसरी बात। तो लोकसभा आर्टिकल 81 में भी संशोधन किया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्टिकल 81 तो याद रखोगे। अनुच्छेद 81 में भी संशोधन किया जाता है कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष की जगह कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। आगे अगली अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुने। अगली बात यह है कि इसी से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में भी संशोधन किया जाता है। और आर्टिकल 352 में क्या इंपॉर्टेंट बातें जोड़ी जाती है, तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि जो भी हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल प्यारे साथियों पहले लगता था पूरे भारत के ऊपर, लेकिन इसमें संशोधन करके यहाँ पे एक बात तय की गई कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको हम भारत के किसी भी भाग में लगा सकते हैं, यानी भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। और ये कहाँ किया जाता है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। वही मेरे प्यारे साथियों एक बात और आपको बताऊंगा, मैं ध्यान से सुने, आर्टिकल 356, इस 356 के द्वारा मेरे प्यारे साथियों क्या किया जाता है, जो भी अनुमोदन करती है संसद, अनुमोदन या उद्घोषणा, उद्घोषणा के द्वारा बच्चों याद रखोगे, उद्घोषणा के द्वारा पहले अवधि कितनी थी, इसकी अवधि हुआ करती थी 6 माह, और 6 माह से बढ़ाकर मेरे प्यारे साथियों कितनी कर दी, 1 वर्ष, 1 वर्ष कर दी गई। तो ये 3-4 बातें समझ में आई होंगी। लोकसभा की अवधि बढ़ाया गया, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के मतलब भारत के साथ साथ उसको भारत के बच्चों किसी भी भाग में भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 में उद्घोषणा की जाती है कि 6 महीने वाला जो इसमें ये कहा जाता है, ठीक है। अगली बात ध्यान से सुने, अब बात कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट थोड़ी सी आपका प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या होता है, प्रस्तावना में प्यारे स्टूडेंट 3 शब्द, एक तो आपका समाजवादी और एक प्यारे स्टूडेंट आपका यहाँ पे याद रखोगे समाजवादी, अखंडता, और एक शब्द आपका पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। ये 3 शब्द ऐड किए जाते हैं कहां पर, प्रेम्बल्स यानी प्रस्तावना में, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द थे 3, पहला समाजवादी, दूसरा हो गया अखंडता, और तीसरी की बात करें तो पंथनिरपेक्ष। इन तीनों शब्दों को शामिल किया जाता है। और एक अच्छी बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि प्रस्तावना में आज तक, आज का मतलब अब 2023 तक बता सकते हो कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल और केवल याद रखोगे 1 बार। यानी हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, आज तक 1 बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर आप सिंपली बता सकते हो 5 प्रकार। ये प्रस्तावना बच्चों कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से, याद रखोगे। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और बच्चों इसका जो प्रारूप है, प्रारूप कहां से लिया गया है, इसका प्रारूप लिया है हमने कहां से, अमेरिका से।
प्रारूप कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया इसका प्रारूप, ठीक है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित है और प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया कौन से के द्वारा? 42वां 1976 के द्वारा। क्लियर हो गया। चलो इसी क्रम में फिर आगे चलते हैं। तो अगली जो बात करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट, वो होगा आज अपना 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये कब होता है? 1977 में, ठीक है। आज सारे संविधान संशोधन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाएं और क्लास को बच्चों कंटिन्यू देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड वगैरह, अपना जो भी आपके यार दोस्त है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शेयर करना। उसको बाद इसके बाद अगली बात है, ध्यान से सुने। 43वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में हुआ। इसमें बच्चों ये कहा गया कि जो भी इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं तो उसकी बच्चों कुछ धाराओं को क्या कर दिया? कुछ धारा को समाप्त किया जाता है, कुछ धारा को समाप्त कर दिया, जो भी 42वां संविधान संशोधन था, ठीक। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट आपका कौन सा संविधान संशोधन है? बात करते हैं 44वें की। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो संपत्ति का अधिकार। सभी बच्चे जानते होंगे कि भाई जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार था उसी से संबंधित कानून बने थे। संपत्ति का अधिकार याद रखोगे, इसी से संबंधित है। और इसमें क्या क्या गया? तो ध्यान से सुने। इसका जो उल्लेख कर रखा था, एक तो आर्टिकल 31 को हटा दिया इसमें से, और वहीं प्यारे साथियों आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 का और खंड भी याद रखोगे। कौन से खंड को हटा दिया? एफ को, सही है। तो यहाँ पे याद रखोगे कि इसका जो सेक्शन था एफ, उसको खत्म कर दिया। यानी ये दोनों के दोनों आर्टिकल बच्चों क्या कर दिए? खत्म कर दिए। पहले क्या था? ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की कैटेगरी में था। देखो आर्टिकल 31, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आते हैं? आपके 12 से 35 तक आते हैं, तो उसी के बीच में पढ़ते हैं ये दोनों, ध्यान रखना। पहले मौलिक अधिकार था और इसी संशोधन के द्वारा बच्चों इसको कहां रखा गया? आर्टिकल 31 के में रखा जाता है। आर्टिकल 31 के में रख करके इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार या इसी को हम बोल देंगे कानूनी अधिकार या लीगल राइट, ठीक है। तो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार की कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान से सुने, 44वां संविधान संशोधन संपत्ति से संबंधित है। वहीं अगली बात करते हैं, तो ध्यान से सुने बच्चों। इसी में जो आपका 44वां था 1976 वाला, इसी में क्या हुआ था? जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 5 से 6 कर दिया और पुनः क्या हुआ? 6 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात है और सुने, यहीं पर बच्चों संशोधन होता है इसी में आर्टिकल 74 में, यानी मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह, मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी गई है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को, उसको बच्चों एक बार, कितनी बार? एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहाँ पर पुनर्विचार से संबंधित है, ध्यान रखना। एक बार इस सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पहले जो सलाह दी जाती थी उसको जो मानने के लिए बाध्य था, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा में अगर पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसको नहीं मानेगा, ठीक। चलो 74 हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बातें सुने, आर्टिकल 356 की, सॉरी आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 में बच्चों एक शब्द आपने सुना होगा, आंतरिक अशांति। क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति के आधार पर, इस आंतरिक अशांति के आधार पर प्यारे साथियों खत्म कर दिया गया ये शब्द, यानी ये शब्द को समाप्त कर दो भाई। इसके लिए एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था प्यारे स्टूडेंट सशस्त्र विद्रोह। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों अब तक कितने एग्जाम में आ चुका है, अच्छे से नोट कर लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 356 की कि आंतरिक अशांति के आधार पर बच्चों कौन सा शब्द लाया गया है? सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान रख सकते हो आप लोग कि इसी के द्वारा बच्चों क्या होता है कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव में जो भी विवाद होगा, यानी चुनावी विवाद, याद रखोगे चुनावी विवाद को बच्चों, इसमें मतलब पहले कहीं और था, इसको फिर से पुनः अधिकार दिए गए किसको? यहाँ पे
अपने सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को फिर से ये अधिकार दिए गए। पूछ सकता है कि संशोधन के द्वारा पुनः अधिकार दिए गए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे 44वें के बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन बचे हुए हैं। 44 तक अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है, उसके बाद सीधा उठाते हैं बच्चों 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 1985 में होता है। और इसके द्वारा होता क्या है, ध्यान से सुने, 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और ये 10वीं किससे संबंधित है प्यारे स्टूडेंट? दल बदल कानून। याद रखोगे, दल बदल कानून का उल्लेख बच्चों 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखना। उसी में बच्चों इसका उल्लेख किया जाता है। अगली अगर बात करें 52 के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 55वां, और ये 55वां संविधान संशोधन होता है आपका 1986 में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश को इस संविधान संशोधन के द्वारा एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य, तो पूर्ण राज्य बना दिया गया। और बच्चों ये इस तरीके से भारत का बनने वाला कौन सा राज्य है? 24वां राज्य। भारत का अरुणाचल प्रदेश को कौन सा राज्य बना दिया गया? 24वां। और सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट एक और संविधान संशोधन यहीं पे नोट करना, 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है। और इसके द्वारा प्यारे स्टूडेंट याद रखोगे, जो आपके दमन व दीप थे, दमन व दीप, इनको अलग कर दिया गया। और इनको किसमें शामिल रखा गया? इनको तो भाई क्या यूटी में है तो यूटी में ही रहने दो, लेकिन इसमें से बच्चों अलग किसको कर दिया गया? गोवा। और स्टार लगा लेना बच्चों, ये सबसे ज्यादा छपने वाला क्वेश्चन है कि गोवा। गोवा ध्यान रखोगे, यहाँ पर गोवा को बच्चों किसका दर्जा मिला है? पूर्ण राज्य का। और मैंने आपको बताया था जब 12वां संविधान संशोधन था, इसको बच्चों यूटी में शामिल किया गया था, जो 1962 में हुआ था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसको गोवा को यूटी बनाया गया था। लेकिन 56वां 1987 में हुआ है, जिसमें गोवा को बच्चों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 52 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, तो यहाँ की तो बात होगी खत्म। अब आगे चलते हैं, अब अगली बात करते हैं बच्चों 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 61वां संविधान संशोधन, तो आप सिंपल याद रखोगे 61वां संविधान संशोधन होता है आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में होता है। और आपको पता है कि इस समय बच्चों सरकार किसकी है? राजीव गांधी की है। और राजीव गांधी भाई साहब क्या करेंगे? जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर देंगे? 18 वर्ष कर देंगे। सही है, 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष। सरकार यहाँ पे किसकी? राजीव गांधी की। और ये राजीव गांधी भाई साहब उतरने ही वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1984 से 1989 तक राजीव गांधी की सरकार चली थी। जैसा कि आप जानते हो कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी में बच्चों 2 पंजाबी सिखों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। सही है, चलो आगे बढ़ो। तो कौन सा हो गया? 61 के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला संविधान संशोधन है 65वां। 65वां संविधान संशोधन याद रखोगे कब होता है? 65वां 1990, यानी 65-90 याद रखोगे। 65-90 में क्या होता है? सिंपली यहाँ पे ध्यान रखोगे, SC प्लस ST। SC प्लस ST के लिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? आयोग, यानी SC ST के लिए आयोग बनाए गए। क्लियर हुआ? SC और ST के लिए आयोग बनाए गए। और आर्टिकल मेरे प्यारे स्टूडेंट किसना 338 में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 338 में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, जिसमें SC और ST के आयोगों की बात की गई है। कि संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन 1990। चलो 65वां हो गया। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट 65वें के बाद 69वां
संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन की बात करें होता कब है? 1991 में होता है। यहाँ पे भी जो दिल्ली है बच्चों, दिल्ली का नाम चेंज किया जाता है और दिल्ली का नाम चेंज करके उसको दर्जा किसका दिया जाता है? दिल्ली का नाम चेंज हुआ, दिल्ली को प्यारे स्टूडेंट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है किसको? दिल्ली को। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को यह दर्जा दिया जाता है। वहीं अगली बात इसमें याद रखोगे बच्चों, दिल्ली में याद रखोगे 17 विधानसभा की सीटें बनाई जाती हैं और उसमें प्यारे स्टूडेंट जितने, इसका 10% निकालोगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 7 क्या हो सकती है? मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है। क्लियर है? सीटें भी निर्धारित की गई हैं और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया जाता है। 69वें के बाद प्यारे स्टूडेंट याद रखोगे यहीं पे 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है तो याद रखना है कि भाई जो आपका दिल्ली प्लस पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी याद रखोगे, दिल्ली और पुदुचेरी को क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने के लिए इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के बच्चों चुनाव मंडल में क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। सही है, निर्वाचक मंडल में हिस्सा ले सकते हैं। तो 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी में जो भी विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की विधानसभा की सीटों को प्यारे स्टूडेंट किस में शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। अगली अगर बात करें, जैसे 70वां संविधान संशोधन हो गया, उससे अगली अगर बात करते हैं बच्चों, याद रखोगे अगला फिर 71वां संविधान संशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 71वां संविधान संशोधन शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब होता है 71वां? सिंपली आप बता सकते हो 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। अब सुनो अगली कहानी क्या है यहाँ पे। अगली कहानी ये है कि अभी तक जो हमारे संविधान में थी 15 भाषाएं थी। अब 15 के बाद बच्चों भाषाएं कितनी होने वाली हैं? 18। कितनी भाषाएं होने वाली हैं? 18 भाषाएं होने वाली है। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 भाषाओं को कब ऐड किया गया? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां। अब सुनो भाई कौन कौन सी ये भाषाएं, तो एक ट्रिक चलती है बच्चों, NM, सिंपल याद रख सकते हो। ठीक है, और बड़ी इजी ट्रिक है। न से क्या हो जाएगा बच्चों? नेपाली, और मैं से क्या हो जाएगा? नेपाली मणिपुरी, और कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोंकणी। ये कोंकणी भाषा ध्यान रखोगे, ये जो भाषा है बच्चों ये गोवा वाले क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में, और नेपाली जो भाषा है प्यारे स्टूडेंट वो तराई क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये 3 भाषाओं को शामिल किया गया था और इस समय 1992 में भाषाओं की संख्या हो गई कितनी? 18। और वहीं आगे ध्यान से सुनो, अगला है मेरे प्यारे स्टूडेंट 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। होता कब है? 1992 में भी होता है। एक और है यहीं पे नोट करो, दोनों ही 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब होता है? ये होता है 1992 में। ध्यान से सुनना, दोनों की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया जाता है। इसी में प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो 11वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा शामिल किया जाता है। सही है, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज से संबंधित प्यारे स्टूडेंट 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ध्यान से सुने, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसमें बच्चों कितने विषय जोड़े गए? आप बोलोगे 29 विषय जोड़े गए। बच्चों इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो सिंपली आप बताओगे कि सर इसमें तो 16 आर्टिकल जोड़े गए। कि भाई ये 16 आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़े गए? तो मैं अगर बात करूं 243 से लेकर के प्यारे स्टूडेंट 243 ओ, तो टोटल काउंट करना, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा 15 हो, तो कितने हो गए? 15 हो गए, और एक 243 प्यारे स्टूडेंट कितने आर्टिकल हो गए? 16।
तो 73वां सामने आया होगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय शामिल किए गए और इस पंचायती राज का जो उल्लेख किया गया था बस इतना ही लिखा था गठन के बारे में। बाकी इसकी जो डेफिनेशन दी गई है इसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे याद रखोगे आर्टिकल 40, केवल और केवल वो छोटी सी 2 शब्द लिख करके छोड़ दी। यहाँ पे आएंगे इस वाले में नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, सही है। तो यहाँ पे नगर पालिका परिषद बच्चों इनसे संबंधित क्या होता है, कुछ संशोधन किया जाता है इसी के द्वारा। और इसमें कितने विषय, तो इसमें सिंपली 18 विषय ऐड किए जाते हैं, 18 विषय शामिल किए गए और जो इसका उल्लेख किया जाता है आर्टिकल 243 से लेकर के 243 जेड जी तक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित है, ध्यान से सुना। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों के दोनों 73वां और 74वां, इनको बच्चों लागू कब किया जाता है, तो इनको लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993। तो याद रखोगे 24 अप्रैल 1993 में को इनको शामिल किया जाता है, सॉरी लागू किया जाता है, सही है। चलो अभी क्लास थोड़ी और लंबी चलने वाली है क्योंकि कंटेंट इतना बढ़िया है स्टूडेंट। अगर आप एक बार क्लास को देखोगे तो आपको क्लास का कंटेंट समझ के देख करके पता चलेगा कि हाँ वाकई में अच्छे लेवल का कंटेंट है, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन एक ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और सारे संविधान संशोधन का निपटारा कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देख लेना एक बार और शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। 73 74 देख लिया प्यारे स्टूडेंट आपने। उसके बाद इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन होने वाला है 74 के बाद आप याद रखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन सा 84वां। ये 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, ये सिंपली होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2001 में। अच्छा कोई और इंपोर्टेंट तो नहीं रह गया। तो 73 71 73 के बाद हमने बात करी थी प्यारे स्टूडेंट कौन सा 74। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन ये होता है कब 2001 में, सही है। इसमें भी सुनो ये 84वां संविधान संशोधन में होता क्या है, इसमें याद रखोगे जो आपके ये मंत्री परिषद वगैरह हैं इनकी संख्याओं से संबंधित है। अच्छा 84वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, इसमें तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से सुने। क्या इसमें खास लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा और प्लस लोकसभा की सीटों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा इनकी सीटों में, ध्यान से सुन लेना। और ऐसा होता कब है, 84वां संविधान संशोधन 2001 में होता है। 2026 तक कोई भी चेंज इन सीटों में नहीं किया जाएगा, चाहे वो विधानसभा की है चाहे वो लोकसभा की है, ठीक है। 84वें के बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन होता कब है, 2002 में होता है। सिंपली आप बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होता है कि 11वां मौलिक अधिकार शामिल किया जाता है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है और यही होते हैं कि वर्तमान में कितने हैं 11 हैं। इसमें ध्यान रखोगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें शामिल किया जाता है आर्टिकल 21 के, आर्टिकल 21 के ये एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है और नए आर्टिकल में बच्चों यहाँ पे जो प्रावधान किया जाता है कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको बच्चों कैसी शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा देंगे। कैसी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वही मेरे प्यारे बच्चों इसी से संबंधित ध्यान रखोगे एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 40, इसमें भी संशोधन किया जाता है और इसमें संशोधन ये किया जाता है कि भाई जो भी हमारे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनेगा कि वो मार पीट करके कूट करके बच्चों उनको स्कूल में भेजें। ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना है, आपका आर्टिकल 51 के में भी क्या हुआ था, संशोधन किया गया था, सही है। ये भी आ सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था।
सिंपली दो तो में संशोधन हुआ था और एक बच्चों नया ऐड हुआ था, जैसा कि लिखा हुआ भी है, नया ऐड किया गया था। सही है, आगे बढ़ो। 86वां, 87, 88, 89। अब सुनो एक और क्वेश्चन है, 89वां संविधान संशोधन। 89वां मेरे प्यारे बच्चों होता है 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और इसमें ध्यान रखोगे 89वां संविधान संशोधन, इसमें जिक्र किया गया था किसके बारे में, तो इसमें सिंपली बताना आपकी SC ST के बारे में जिक्र किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जो 65वां संविधान संशोधन था वो हुआ था आपका 1990 में। इसी के द्वारा बच्चों इनको आयोग बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों जो आपका SC वाला, इस SC को तो पहले ही आयोग बना दिया गया था, कब, 1990 में। लेकिन अब क्या होता है, इन दोनों में मतलब आपस में, यहाँ पे ध्यान रखोगे, अलग हो जाते हैं और अलग होकर के बच्चों ये अलग एक अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग बनता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए नया आयोग बनाया गया और इसका जो उल्लेख है मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे कहाँ किया गया जाता है, आर्टिकल 338 के कै में किया जाता है। और प्यारे स्टूडेंट SC के लिए ध्यान रखोगे आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो 89वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 2003 में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो अगला संविधान संशोधन है आपका, अगला संविधान संशोधन आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा ध्यान से सुने, इसमें क्या होता है कि भाई लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण बच्चों 15% किया जाता है, जबकि आप दिल्ली में देखोगे दिल्ली में विधानसभा की सीटों का आरक्षण 10% है। सही है, तो ये सिंपल ही है, लोकसभा में मतलब संसद में टोटल जो मंत्री परिषद की संख्या बच्चों वो 15% होगी, वो लोकसभा और इधर विधान परिषद की। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन। मैं आगे चलता हूं, फिर देखना एक 92वां आ रहा है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा प्यारे प्यारे बच्चों 4 भाषाएं शामिल की जाती हैं। 4 भाषा कौन कौन सी शामिल की जाती है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि 4 भाषाएं कौन कौन सी शामिल होती है, तो लिख लेना, संथाली, मैथिली, बोडो और एक लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों डोगरी। ये भी ध्यान रखना है कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड वाले एरिया में बोली जाती है, झारखंड प्लस बिहार छत्तीसगढ़ वाले में। और मैथिली आप सिंपल याद रख सकते हो कि जो अवध वाला एरिया है, ये अवध के, और क्या होगा भाई, अवध वाले एरिया के आसपास बोली जाती है। जो बोडो है बच्चों वो असम की लैंग्वेज है, असम की भाषा है बोडो। वही डोगरी आप याद रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में। सही है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले 18 हुई, फिर 4 ऐड कर दोगे तो वर्तमान में कितनी संविधान में भाषाएं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 92वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। उसके बारे में वही मैं आगे अगर बात करूं, यहाँ पे याद रखोगे 96वां संविधान संशोधन। और ये 96वां संविधान संशोधन कब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2010 में। 96वें संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी ये 2011 में होता है 96वां संविधान संशोधन। यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसमें होता क्या है कि ये उड़िया बच्चों, पहले क्या नाम था, उड़िया भाषा के स्थान पर ओडिया कर दिया जाता है। ठीक है, उड़िया के स्थान पर उड़िया कर दिया जाता है, ध्यान रखना। कब होता है ये, 96वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ये नाम चेंज किया जाता है। बच्चों 97वां संविधान संशोधन है, स्टार लगा के नोट करेंगे, होता कब है, 2011 में ये संविधान संशोधन संपन्न होता है। और इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कहा गया कि जो भी सहकारी समिति है, क्या है, सहकारी समिति, तो सहकारी समिति से संबंधित है, ध्यान से सुनना, सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। और राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि भाई वो नई नई समिति बना करके अपने मतलब स्टेट वाइज इनका जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। सही है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011। मेरे प्यारे बच्चों एक भाग भी जोड़ा गया था जिसका नाम है भाग 9 का ख। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सही है, चलो आगे चलते हैं। 97वां
99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेरे प्यारे बच्चों 2014 में होता है। 2014 में ध्यान रखोगे, आपने एक नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों एनजेक का, ठीक है। ये रहा था कि मतलब सरकार हस्तक्षेप करना चाहती थी जो भी हमारे न्यायाधीश हैं उनके मतलब निर्वाचन में, लेकिन यहाँ पर साहब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों लताड़ दिया सरकार को कि नहीं भाई हमारे होते हुए तुम ये नहीं कर सकते। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सही है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन नियुक्ति आयोग, याद रखोगे। और बच्चों इसको कब खत्म कर दिया गया? 2015 में। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसको कोई भी मान्यता नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों इसको खत्म कर दिया। और जो 1993 से चली आ रही है निर्वाचन की एक पद्धति, जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉलेजियम प्रणाली, तो वो ही पुनः लागू है आज भी, कॉलेजियम प्रणाली, सही है। इसी योग्यता के आधार पर बच्चों हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई का निर्वाचन होता है। 99 के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट इंपोर्टेंट है 100वां संविधान संशोधन। बस पहुंच चुके हैं अपने मिशन तक और मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, तुम भी सपोर्ट करना, ठीक है। कंटेंट समझ आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना। अब सुनो अगला 100वां संविधान संशोधन। और ये जो 100वां संविधान संशोधन सिंपली कब होता है? 2015 में होता है। इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, इसमें क्या होता है कि एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ है आपका बांग्लादेश और एक तरफ है बच्चों आपका इंडिया, एक तरफ है आपका इंडिया। तो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इसमें यह होता है कि यहां पर क्या होता है बच्चों, बांग्लादेश तो अपने कितने क्षेत्र सौंपता है? 51 क्षेत्र छोड़ता है। और भारत अपने कितने क्षेत्र छोड़ता है यहाँ पर? 101, सही है, 101 नहीं 111 क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि इंडिया तो इनको मतलब लेता है और बच्चों जो बांग्लादेश है वो अपने 51 क्षेत्र किसको देता है? इंडिया को देता है, सही है। तो ये संशोधन होता है और सिंपली इस जो संशोधन से बच्चों दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है, इस संशोधन से मतलब कौन कौन से स्टेट प्रभावित हुए थे, तो आप सिंपली बता सकते हो कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे बात करें यहाँ पे असम, असम के बाद बच्चों वेस्ट बंगाल, नाम नोट करो, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में यहाँ पे नोट करेंगे मेघालय। तो ये जो मेन जो स्टेट है बच्चों ये प्रभावित हुए थे, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, जिसके द्वारा बच्चों बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बाउंड्री का निर्धारण किया जाता है। इस बाउंड्री का नाम अच्छे से याद रखोगे, इस बाउंड्री का नाम है आपका 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम दिया गया? 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर। अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये इसलिए लिया गया था क्योंकि भारत का जो बच्चों सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर आप मैप में देखोगे तो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा इस तरीके से मैप में घुमा तो वहां पे बहुत छोटा सा मतलब क्षेत्र है, एरिया है भारत का, ठीक है। उसी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बच्चों हर एक स्टेट में से छोटा छोटा हिस्सा काटा गया और बांग्लादेश से वो हिस्सा ले लिया गया, जो वो छोटा एरिया था उसको थोड़ा मतलब बड़ा कर दिया गया। और बच्चों कितना लिया गया? 3 बीघे लिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 बीघा कॉरिडोर, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने बच्चों, अगला क्वेश्चन है 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और आपको पता ही कि 101 का कन्यादान करेंगे तो, और कन्यादान भी कब करेंगे हम? 2016 में करेंगे। बच्चों ये तो 101वां संविधान संशोधन था, लेकिन इससे बढ़कर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर बताओ ये विधेयक कौन सा था? आप भी पूछ सकते हो, तो विधेयक याद रखोगे 122वां विधेयक आया था और किससे संबंधित है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी से संबंधित है। इससे संबंधित क्या किया गया कि अभी आपको पता होगी 1 जुलाई 2017 को बच्चों भारत में जीएसटी लागू की गई और जीएसटी लागू करने वाला भारत का बच्चों फर्स्ट स्टेट किसे बनाया गया? असम को। असम ने बच्चों लागू किया, फर्स्ट स्टेट, ध्यान रखोगे। अगली बात यहाँ से ये भी ध्यान रखने वाली है कि कौन कौन से आर्टिकल बच्चों जोड़े गए, तो 246, 269 का सेक्शन 1, वहीं 279 का ए। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी के सभी किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? अब अगला जो संविधान संशोधन है ध्यान से सुने, अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कब है? सिंपली 2018 में होता है। और इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल जोड़ा जाता है जिसका नाम है आर्टिकल 338 का सेक्शन 6।
इस आर्टिकल ख में ध्यान से सुनो, होता क्या है, आर्टिकल 3(3) का ख, और इसमें होता है ये कि जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा वर्ग को बच्चों पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके लिए बच्चों आयोग बना दिया जाता है, आयोग का गठन किया गया है। तो सिंपली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 का ख जोड़ा गया और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। सही है, तो यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। अगला संविधान संशोधन लेते हैं। तो अगला है मेरे प्यारे बच्चों 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये होता है कब, 2019 में। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है, ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कितने परसेंट, 10% आरक्षण कहां कहां दिया गया, शिक्षण संस्थानों में दिया गया, प्लस सरकारी नौकरियों में दिया गया। ठीक है, तो EWS का नाम सुना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है, 10% इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और अगली जो बात है वो है आपकी 104वां संविधान संशोधन। बस अपनी मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं हम लोग, बस थोड़ा सा वेट और कीजिए। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020, इसके द्वारा होता क्या है, तो आर्टिकल 331 जैसा आप पढ़ते होंगे कि लोकसभा में बच्चों याद रखोगे 2 एंग्लो इंडियन दिए गए थे। इन एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया बच्चों, 2 एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। वहीं आप ध्यान रखोगे कि राज्य में बच्चों 333 के द्वारा विधानसभा में बच्चों एक को क्या करते थे, एक एंग्लो इंडियन को बच्चों जो राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत करते थे। इसके मनोनयन पे भी बच्चों क्या हुआ, ये भी मामला हो गया खत्म, और इस तरीके से 104वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो SC और ST का बच्चों जो भी आरक्षण था, SC ST का जो आरक्षण था उसको बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, क्योंकि ये 25 जनवरी 2020 को खत्म होने वाला था, इसीलिए संविधान में ये संशोधन करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला सुनो, अगला क्वेश्चन लास्ट संविधान संशोधन पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि आपका 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन बच्चों विधेयक 126वां मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे हुआ कब है, तो 2021। इसमें हुआ क्या था कि बच्चों जो राज्य है ना, राज्यों को क्या किया गया था कि राज्यों को जो भी आर्थिक रूप या सामाजिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो आपका समझ लो कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो उनकी जो लिस्ट तैयार करने की जो जिम्मेदारी है बच्चों यहाँ पे एक तो राज्य को दी गई, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी गई। यानी जो केंद्र सरकार ने अपना झमेला खत्म कर दिया और इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो कहां पर सौंप दी है, वो आपके राज्य और यूटी पर सौंप दी है। सही है, चलो आज की क्लास में इतना ही है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और मेरा आपसे निवेदन है अगर क्लास अच्छी लगे, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए, जय हिंद क्लास।